नमस्कार नवोदय। आंखों में सपने लिए एक छोटे से गांव का लड़का जिसने अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवोदय दुर्गेश चौरे की, जिसने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट ऑल इंडिया रैंक 8 से क्वालिफाई किया है। हमें मौका मिला दुर्गेश का एक छोटा सा इंटरव्यू लेने का, जो कि बहुत प्रेरणादायक है। तो आज हमारे बीच में है दुर्गेश चौरे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक पर जियो साइंटिस्ट में 8th रैंक हासिल की है। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी और वेलकम भी करूँगी हमारे चैनल पे, थैंक यू। क्योंकि वो यहाँ पे समय निकाल कर आए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट पाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम खाली मेरा नहीं निकला है। मुझसे जुड़े हुए सारे व्यक्ति, जो मेरे माता पिताजी, मेरे गुरुजन, मुझे जानने वाले मेरे दोस्त रिश्तेदार, वो सभी बहुत खुश हैं। तो उनको देख कर मुझे लगता है कि शायद मैंने ये उपलब्धि शायद मेरी अकेले की नहीं है, ये सब मुझसे जुड़े हुए सारे व्यक्तियों की ये उपलब्धि है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही कही दुर्गेश की, मतलब हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब हम हाँ, इस तरह की उनका हमारी मेहनत का फल हमको मिलता है, तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको होती है। और तो मुझे ऐसा लगता है ये हमारी अकेले की मेहनत नहीं है, यानी सफलता नहीं है। मेरी सफलता के पीछे मेरे मम्मी-पापा का बहुत योगदान भी है कि उनने कितना संघर्ष किए हैं, तो ये सबकी सफलता है। हाँ, चलिए फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की? शुरुआत कहाँ से की थी? फिर क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? कहाँ फिर कैसे उसको प्रिपेयर किया, फिर आप यहाँ तक पहुँचे? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटे से ग्राम का हूँ गाँव का हूँ। मेरे गाँव का नाम कुकड़ा किरार है और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे सबसे बेसिक एजुकेशन मेरा हुआ है और पापा की जॉब के कारण मैं उमर नाला से पढ़ा है मैंने पहली से 5वीं तक। उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। तो मैम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी लाइफ का यही रहा कि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ। नवोदय से पढ़ने के कारण मेरा जो बेस था वो बहुत अच्छा हो गया और उसी के चलते मुझे जो आगे, जैसे कि कॉलेज, तो मुझे काउंसलिंग के तहत गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मिल गया। वहाँ से मैंने आईआईटी जैम की तैयारी करके मैं आईएनआईटी राउरकेला से मैंने मास्टर्स किया है। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन करने लगा। तब से मैंने एक सपना देखा था कि मुझे जीएसआई में जॉब लेना है। तो उसके चलते मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम साथ में दिए, पीएचडी के लिए दिए। तो गेट मैंने दिया, जेआरएफ मैंने किया, जेआरएफ मेरा है, गेट मैंने निकाला और साथ में पैरेलल में और अदर्स भी एग्ज़ाम जैसे ओएनजीसी, बाकी सब सारे मैंने निकाले। और ये निकालते रहे, ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथली मेरी लाइफ चली गई। बीच में बहुत सारे संघर्ष भी है, जैसे कि 2019 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर वो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ मैंने एनालाइज़ किया है और फिर उसमें जो कमियाँ थी। हाँ, मतलब वही स्ट्रैटेजी क्या रही कि क्या क्या चेंजेस करने पड़े या क्या स्ट्रैटेजी बना के रखी कि जैसे कभी-कभी होता है ना जियो साइंटिस्ट का, कुछ अभी हमारी न्यू जनरेशन है, तो वो भी इंटरेस्ट लेंगी कि क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन होती है, तो क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई और वो शेयर करना चाहेंगे ताकि आने वाली जनरेशन भी आपकी तरह से उस तरह से तैयारी करे हाँ, उस चीज़ की? मैम जैसे कि मैंने इसका पहला अटेम्प्ट मेरा था 2019 में जो पोस्ट आई थी, उस टाइम पे मैं इंटरव्यू तक मैं गया था और फिर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया मेरा। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक चीज़ देखा कि यार, मैं सबसे पहले तो घर आके मैंने एनालाइज़ किया हाँ, कि मतलब ये हाँ, आपका फर्स्ट फेलियर होगा। फर्स्ट फेल्योर जो मेरा था, हाँ, हाँ। बाकी एग्ज़ाम मेरे निकल रहे थे और मेरा पहला इंटरव्यू पे एक ऐसा था जो मैं जॉब के लिए फेस किया हुआ था। हुँ। तो उस इंटरव्यू में एक चीज़ देखा कि मेरा जब रिज़ल्ट, मेरे मार्कशीट मेरे पास आया, तो फिर मैं एनालाइज़ किया और बाकी लोगों के नंबर के मैंने कंपैरिज़न किया और देखा कि मेरा वाक़ई जगह पे कहाँ लैक हो रहा है, मैं क्यों पीछे रह गया। फिर मैंने देखा कि मेरा जो मेंस के नंबर थे, वो जस्ट क्वालिफ़ाइड थे, यानी उतने अच्छे नहीं थे। तो मैंने वहाँ से सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, जो मेरी कमज़ोरियाँ थी, उसको रेक्टिफ़ाई किया। स्पोकन मेरा अच्छा नहीं था, जिस कारण मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। तो फिर मैंने एक मेहनत की कि मैं कैसे क्या-क्या कर सकता हूँ कि मैं जो मेरी कमियाँ थी, जो पिछले जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसको मैं कंप्लीट कर ठीक करके आगे जाऊँ ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो जैसे मेरा स्पोकन नहीं था, तो मैंने टीचरों की हेल्प ली। मैंने मेरे स्कूल में एक मेसाम सर थे, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, तो कन्वर्सेशन आप करो। तो मैंने पर डे 2 महीने तक हर दिन 2 घंटे एक दोस्त से बात किया। मैं कुछ भी बात करता था, लेकिन ये कि मुझे स्पोकन ही करना है, इंग्लिश में ही बात करना है। वैसे सेम मैंने मेंस किया कि मेंस के लिए किया कि आंसर राइटिंग करना चाहिए, लिखना चाहिए। लोगों से चेक किया रहा है, जो मेरे सीनियर्स थे, जो भैया पोस्टेड हैं, उन लोगों से मैंने बात किया और उन्होंने बताया कि कैसे लिखने की स्ट्रैटेजी जो होती है, वो सारी चीज़ें मैंने की और आज उसका परिणाम ये है कि लास्ट टाइम से मेरे नियरली 150 मार्क्स ज़्यादा है।
यानी ओवरऑल जो मार्क्स है। तो ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे अभी दुर्गेश ने बताया कि हमें पहले अपनी कमियों पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कि एक बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फिर आप मतलब दूसरी चीज़ें ना सोच के फर्स्ट हम ये सोचें कि क्या क्या हमारी कमियां रहेगी हमारी प्रिपरेशन में। तो बहुत ही अच्छी बात हमें दुर्गेश से पता चली है। मैम मैं इसमें एक बात ऐड करना हाँ हाँ, चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। कि जब आपका पहली बार नहीं होता है और आपके ऐसे नंबर नहीं, आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार शायद मेरा नहीं होगा। आप सेम क्राउड में थे और क्राउड में आपके दोस्त का हो जाता है, आपका नहीं होता। कई बार लगता है कि यार उससे ज़्यादा मैंने मेहनत की, तो लोग थक के हार जाते हैं, हार के घर में बैठ जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको फिर से खड़े होना है कि यार क्या गलती हुई, एनालाइज करना है और आपको आगे बढ़ना है। आप जो आपने गलतियाँ की है, आप उसको ठीक नहीं करोगे तो आप फिर सक्सेस नहीं हो सकते। आपको ठीक करना है और सबसे पहले तो आपको हिम्मत नहीं हारना, आपको पॉजिटिव होना है हमेशा। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको पॉजिटिव रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जैसे अभी बताए कि आप यदि आपका दोस्त आगे भी बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके स्कोर ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अपनी मेहनत पीछे कर लें। वो है कि आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। मतलब कब जी। आपको एक पॉइंट पे आके आपको सक्सेस मिलनी ही है। फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी जो सक्सेस है उसका श्रेय किसको, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम स्टूडेंट के जैसे कि पहले तक तो हम स्टूडेंट ही हैं, शुरू से लेकर आदमी लास्ट तक ज़िंदगी के हम सीखते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको सिखाने वाला कौन है? तो जैसे कि आपको पता है, हम हमारे गुरु से हम सीखते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो वेरी इनिशियल डेज, आप पहली क्लास से जब तक आप सक्सेस नहीं होते, आप हर मुकाम में आपको कोई ना कोई व्यक्ति सिखाता है। तो सबसे पहले तो वो श्रेय मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा। तो जैसे मैं नवोदय में रहा तो नवोदय में मेरे टीचर्स रहे, लांजेवा सर थे, पानकर सर थे, एकता मैम थी, बायोलॉजी की मंदोदरी मैम थी, हिंदी वाली मैम थी, मंदोदरी मैम थी। इन सब लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और उसके अंदर मैं उसके बाद जब मैं मास्टर्स किया तो मेरे सर थे मोहम्मद इक्विदीन, जो मेरे प्रोजेक्ट गाइड थे। तो उनको मेरे पे बहुत बिलीव था कि यार ये लड़का कुछ करेगा, तो वो मुझे बहुत, तो मेरे को टीचरों में मैं इनको श्रेय देना चाहता हूँ। साथ में मेरे मम्मी पापा, मेरे पिताजी हैं बासुफ चौरे जी, माँ है मुरली बाई। मेरे पिताजी शिक्षक है, तो उनकी भी गाइडेंस में मैं देखा हूँ कि कैसे यानी वो पढ़ाते हैं, तो हमेशा मार्गदर्शन मेरे देते रहे। सारे दोस्त लोग ने मुझे सपोर्ट किया। कभी भी यानी एक आपकी ज़िंदगी में कैसा पड़ाव आता है कि आप थक जाते हो, यानी थोड़ा सा तो लगने लग जाता है। मोटिवेशन की हम ज़रूरत नवोदय पड़ती से है। पढ़े हुए तो कभी आप आइसोलेट होके नहीं पढ़ते हो, हाँ हाँ। यानी नहीं रहे हम लोग, लेकिन आइसोलेट होना पड़ता है क्योंकि आपको पढ़ना है, तो आपको आइसोलेट थोड़ा होना पड़ता है। तब आप बहुत, अब ऐसा लगता है कि आप बहुत पीछे आ रहे हो, डर रहे हो, तब आपके दोस्त आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसे करके मेरे सब लोगों ने मुझे किया है, दोस्त। ये देखिए, बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों को अभी दुर्गेश ने हमारे सामने जोड़ दिया। हमारे फ्रेंड्स, टीचर्स, हमारे पेरेंट्स किस तरह से हमारे सक्सेस में हमारे सहयोगी बनते हैं। और इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगी, आपकी सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा आपके इस पूरी जर्नी में? कि या फिर एक पॉइंट आया होगा कि अरे अब नहीं करना है ऑनेस्टली ऐसे? तो मैम मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस आए हैं। बस एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो जब जेएनवी में ही था तब भी, लेकिन उस टाइम पे जो मैम थी हमारे प्रचार महोदया, उनने बहुत मदद की और वो मुझको ज़्यादा दिक्कत नहीं किया। जब मैं फिर जॉब के लिए प्रॉपर जॉब के लिए फोकस होकर जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। मेरा बहुत ईजीली तरीके से अच्छे से होते रहा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि मैं ये चीज़ तो कर ही लूँगा। और फेल्योर्स हुए, मेरा नहीं हुआ, लेकिन वही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको थक के हारना नहीं है, आपको पॉजिटिव होना है और जो मेहनत आपने पिछली बार की थी उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। बिल्कुल, जैसे यदि एक काम में आप लग गए हैं तो लगन से हाँ, करना ही है और उसको आपको कंप्लीट पहले दिन करके से ही ही छोड़ना है। पॉजिटिव होना होगा बहुत। कि ये मैं कर ही लूँगा और मैं अच्छे तरीके से करूँगा। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी एजुकेशन में जैसे आपके स्कूल का क्या योगदान रहा? अभी इससे पहले भी आपने बताया कि जैसे आपका एजुकेशन जेएनवी छिंदवाड़ा से कंप्लीट हुआ है, तो वहाँ से कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं आपका जो स्ट्रगल रहा है, या किस तरीके से सपोर्ट किया जेएनवी की जो भी चीज़ें हमने वहाँ सीखी, कि जी मैम। बहुत सारी चीज़ें आपको जेएनवी से सीखने मिली होगी, तो उसका कैसे आपको इम्पैक्ट पड़ा आपकी पूरी जर्नी में? कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट्स रहे होंगे, या फिर आपको लगा हो कि वहाँ से मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली तो आज मैं ये कर पा रहा हूँ। मैम सबसे पहले तो जो जेएनवी है मैम, वो स्कूल अपने अनुशासन यानी डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। तो आप, जब मैं जेएनवी में था या फिर जो व्यक्ति जेएनवी में होता है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है और डिसिप्लिन्ड होता है। वो अपनी चीज़ों के प्रति फोकस्ड होता है, क्योंकि हमें वहाँ सिखाया ही जाता है एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग। हमारा टाइम टेबल, दिनचर्या जो होती है, डेली रूटीन्स डिवाइड होते हैं। तो वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस थे कि मैं एकदम डिसिप्लिन रहा, चीज़ों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके सब वो रहा। प्लस जेएनवी में जो प्रॉपर क्लासेस का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक क्लासेस चलती है
उसके अंदर 3 से 5 चलती है, और कभी कभी तो शाम को भी 6 से 7 से 8 तक ऐसे क्लासें होती थी। तो जो आपकी सीटिंग हवर्स है, यानी स्टडी के जो हवर्स थे वो बहुत ज़्यादा है। जब आप बहुत दिनों तक, यानी जब आप इतना लंबा पढ़ाई करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है आपका वो जो हैबिट है वो आपको भविष्य तक आपके साथ रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो वो चीज़ें उतने आसानी से आप पा सकते हो। तो ये मेरे जेएनवी का बहुत अच्छा रहा है। प्लस जो एजुकेशन की हम बात करें तो यानी जो जेएनवी का एजुकेशन वो बहुत बेसिक एजुकेशन था। तो जैसे हमारी साइंस की चीज़ें बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ें आपको हमेशा आपको मिलने वाली है। आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो जीएस का पोर्शन उसमें होता है, रीजनिंग होता है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा है वहाँ हाँ, के मतलब टीच स्कूल से ही आपका बेस हाँ, तैयार हो गया, फिर तो आप। मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं होती थी कि साइंस मुझे नहीं पता था कि मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैं कर ही लूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं नवोदय में सीख चुका था। तो ये मेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा कि मैं मतलब वहाँ से पढ़ा वहाँ पे हूँ। साइंस के कॉन्सेप्ट, मैथ्स हाँ, के जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिसिप्लिन रहता है। डिसिप्लिन में सीखा वहाँ से। मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो आप उनको कुछ लेसन देना चाहेंगे, उनसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, हाँ, या यस कुछ थैंक उनको आप कुछ ऐसी चीज़ बोल दीजिए कि वो मोटिवेट हो जाए। यस मैम। देखो, मोटिवेशन तो पहली बात तो ये कि आप किसी को नहीं कर सकते। मोटिवेशन जो होता है आपके खुद के अंदर से होता है। आप किसी भी एक टारगेट को पकड़ो और आप उसमें कितने 100% से दे रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना है। सपोज आप कोई जॉब करना चाहते हो, आप उस जॉब से जुड़े सारे पहलू को आपको देखना होगा कि आप क्या करना। जैसे आपने सोचा, जैसे मैंने सोचा कि जियो साइंटिस्ट मुझे बनना है, तो मैं देखा कि आपको उसके साथ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। कोर्स मैंने पढ़ा, उसके लिए प्रिपरेशन की और नोट्स वगैरह इकट्ठे की। और सबसे पहले तो ये कि आप पढ़ते कितना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं किसी भी एग्जाम के निकालने के लिए, कि हाउ मच यू स्पेंड ऑन योर स्टडीज़, ये इंपॉर्टेंट नहीं कितना ज़्यादा आप पढ़ो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कंसिस्टेंसी, कि पर डे आपने कितना पढ़ा। आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि सपोज आपने एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, नेक्स्ट डे आपने 12-15 घंटे पढ़ लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना ज़्यादा पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आपने कितना पढ़ा। कितना पढ़ा। आप कंसिस्टेंसी आपकी लगी रहेगी तो आप आपके सब्जेक्ट से जुड़े होंगे। तो ये चीज़ें होती है। आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, शायद आप, या जैसे अभी आप स्कूल में हो, जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, कल को हमारे जूनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं जेएनवी के, वो अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई और जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिमम अमाउंट एक सेट करना होगा, एक टारगेट सेट करना होगा कि पर डे मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, मतलब मुझे पढ़ने ही है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। ये तो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी स्टडी का। इसके अलावा जैसे कि आप, कई बार होता है हम लोग ग्रुप में बैठे होते हैं, कोई एक एक आपका दोस्त होता है जो डिमोटिवेट आपको करता है कि यार ये तो उससे नहीं हुआ, तो आपको, तो सबसे पहले आपको उन लोगों से बचना है कि जो आपको डिमोटिवेशन दे रहे हैं। आपको उन लोगों से मिलना है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपसे, जिनसे आपको सीख सकते हैं। मतलब हमारा सर्कल हमको हाँ, अच्छा आपका करना सर्कल है। वो आपको बहुत अच्छा रखना है, अच्छे लोगों से मिलो, ये चीज़ें। और बेशक मुझे पता है कि जो नवोदय का बच्चा है तो उसमें डिसिप्लिन की तो कमी नहीं है, तो वो चीज़ें तो किसी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालने नहीं वाली कि आप किसी और गलत संगति में जा रहे हो। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट है। तो मैं फिर से पूरे जेएनवी परिवार की ओर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी, और जेएनवी परिवार की तरफ से फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैम, और क्योंकि एक कॉल में आप यहाँ पे आ गए और हमको इंटरव्यू दिया। तो मैम तो मेरा तो ये खुशकिस्मती है कि मैं नवोदय में पढ़ा। मैं तो हमेशा बोला हूँ, और जितने लोग मुझे जानते हैं और मेरे पिताजी से लेके जो पिताजी के जो मित्र सब लोग, वो हमेशा बोल रहे हैं कि अगर आप जेएनवी में पढ़ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं और बहुत अच्छी जगह पे, ऐसा नहीं कि कोई छोटी, आप बहुत अच्छी जगह पे जाके आप, आपका भविष्य बनने वाला है। क्योंकि बेसिक जो हमारा होता है ज़िंदगी का, जो उम्र हम लोग सीखते हैं वही उम्र हमारी होती है 9 यानी 10 से 15 साल की, जो हम जो सीखते हैं वही आपका भविष्य तय करता है कि आपका भविष्य कैसे होगा। तो चूंकि मैं नवोदय से था, और नवोदय का मुझे जो पता है कि कोई भी स्टूडेंट जो नवोदय का है वो भविष्य में बहुत अच्छा कर रहा है, और अभी कर भी रहे हैं, और जो निकलेगा वो अच्छा करेगा, ये मैं जानता हूँ। बस यही शब्द जेएनवी के शायद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और वो अपनी तैयारी और अच्छे से करें। और मैं चाहती हूँ भविष्य में फिर से हम इस तरीके से इंटरव्यू करेंगे जी कि मैम। आगे आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कभी बच्चों के बीच में आएंगे। बहुत चालू नहीं करी। ओह सॉरी, फिर से चालू करिए।